एलिफेंटा केव के नाम से जान छुपा हुआ एक ऐसा राज, पुराने बौद्ध अवशेष गतिविधियां यानी पुरानी बौद्ध धर्म के खास सबूत न होने के। नंबर 4 बनी रहती है। एलिफेंटा केव जो है इसके समय में ये आइसलैंड को डिफेंस पॉइंट के रूप में दूसरी तरफ तोप और गोलियां पर कैच लेके आना क्यों। और हमने यहाँ का जहाँ पर हमें बड़े बड़े शिप्स खंडर सो गाइस हमारा एलिफेंटा आइसलैंड का जो सफर है वो शुरू होता है थाने से, जहाँ पर हम एसी लोकल ट्रेन पकड़ते हैं। एसी लोकल ट्रेन पकड़ने के बाद में हम आ जाते हैं सीएसटी, और सीएसटी पहुंचने के बाद में हम पकड़ते हैं ओमनी गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। एंड गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचने के बाद हम लेते हैं फेरी का टिकट। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कैश लेके आना क्योंकि ऑनलाइन कोई नहीं लेता, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और हमने फेरी का टिकट लेके इंटर के अंदर, और हमने यहाँ का जो नजारा था उसका थोड़ा आनंद लिया, जहाँ पर हमें बड़े बड़े शिप्स और कुछ पुराने खंडर, और मुझे नहीं पता ये लाल वाला सिग्नल क्या था। और 1.5 घंटे के सफर के बाद फाइनली हम पहुंचे एलिफेंटा आइसलैंड। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने खाया फ्रूट सैलेड, ताकि बॉडी में थोड़ी हाइड्रेशन मेंटेन रहे। और हमने ये वाली ट्रेन का टिकट लिया था, बट दुर्भाग्य से फ्रूट सैलेड खाने के चक्कर में ट्रेन फुल हो गई थी और हमें पैदल ही निकलना पड़ा आगे तक। और एलिफेंटा आइसलैंड पहुंचने के बाद में सबसे पहले कुछ बंदर हमारे स्वागत के लिए आ जाते हैं। हेलो, क्या हाल है भाई साहब? वो ढूंढ रहे कुछ खाने के लिए, लाना चाहिए अपने साथ। आई शाबाश, आई शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। भाई मारियो मत पीछे आ रही है। और आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो काफी सारी एंटी चीजें बिक रही हैं यहाँ पर। और थोड़ी दूर का सफर करने के बाद में फाइनली हम ऊपर आ जाते हैं। ये है घारपुरी आइसलैंड, जिसे हम आज एलिफेंटा केव के नाम से जानते हैं। अरब सागर के बीच मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर दूर छुपा हुआ एक ऐसा राज, जहां हर पत्थर, हर मूर्ति एक कहानी कहती है, शक्ति, शांति और विनाश की। ये गुफाएं 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी, जब यहाँ कलचुरी और राष्ट्रकूटा वंश का राज था। मानव हाथों से पत्थर को काट कर बनाई गई ये मूर्तियां आज भी एक अद्भुत कला का उदाहरण है। लेकिन अफसोस, ये मूर्तियां अधूरी हैं। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के आसपास जब पोर्तुगीज लोग यहाँ पे आए, उन्होंने इन्हें तोड़ दिया। कुछ मजाक में, कुछ अपनी शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने गुफाओं के अंदर गोलियां तक चलाई और तोप से भी फायर किया। इसलिए आज भी कई मूर्तियों पे गन शॉट मार्क्स और डैमेज साफ रूप से दिखाई देते हैं। और इस जगह के बारे में एक खास कंट्रोवर्सी भी है, जिसमें कुछ लोग मानते हैं कि ये शिव की मंदिर है, तो वहीं पे कुछ लोग मानते हैं कि ये बौद्ध का स्थान है। तो क्या है पूरी सच्चाई, आइए समझते हैं। और सबसे बड़ी और मशहूर मूर्ति है त्रिमूर्ति शिवा, 20 फीट ऊंची, 3 चेहरा एक शरीर में। बेहतरीन कैर्विंग, जहां शिव के 3 रूप दिखाए गए हैं, क्रिएटर अघोरा, प्रोटेक्टर तत्पुरुषा और डिस्ट्रॉयर यानी भैरवा। एक तरफ करुणा और प्रेम, दूसरी तरफ क्रोध और विनाश का रूप। ये मूर्ति हमें बताती है हर इंसान के अंदर भी 3 चेहरे होते हैं। असल में क्या है एलिफेंटा? एलिफेंटा आइसलैंड भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। तो यहाँ का गुफा नंबर 1 में त्रिमूर्ति, सदाशिवा, नटराजा ये मूर्तियां हैं, और साथ ही साथ अर्धनारीश्वर जैसी विशाल मूर्तियां भी हैं, जो पूरी तरह से शैव धर्म यानी शैविज्म से जुड़ी हुई हैं। UNESCO और भारतीय संस्कृति मंत्रालय दोनों ही इसे लॉर्ड शिवा का मंदिर और कला स्थान मानते हैं।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टापू पर कुछ पुराने बौद्ध अवशेष स्टूपा सेल्स भी मिले हैं। मतलब साफ है, मुख्य गुफाएं शिव की हैं, पर इससे पहले यहाँ बुद्ध गतिविधियां भी हो रही थी। तो क्या है पूरी सच्चाई? फिर ये बौद्ध का स्थान था, ये वाली बात कहां से आई? इसके पीछे कुछ विवाद है, उसके कारणों को हम समझते हैं। नंबर 1, पहले बौद्ध का निवास था। प्रस्ताव विभाग को एलिफेंटा आइसलैंड पर स्टूपा हिल और कुछ साधारण गुफाएं मिली जो शायद बौद्ध भिक्षुओं के निवास थे। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये पहले जगह बौद्ध धर्म की थी। तो बाद में हिंदू मंदिर बने। कई इतिहासकार कहते हैं कि बाद में हिंदू मंदिर यानी हिंदू शासकों के द्वारा यहाँ बनाए गए और नई गुफाएं काटी और शिव मंदिर बनाए गए, यानी पुरानी बौद्ध धर्म के जगह पे हिंदू गुफाएं बनाई गई। 3, कुछ लोग गलत व्याख्या कर देते हैं। आमतौर पे जो लोग सिर्फ वो बौद्ध अवशेष देखते हैं वो बोल देते हैं पूरी जगह बौद्ध की थी, लेकिन कोई खास सबूत ना होने की वजह से मुख्य गुफा की मूर्तियां शिव के अवतारों और रूपों की हैं। नंबर 4, किसने बनवाई, इसका सटीक लेख नहीं है। गुफाओं में कोई ऐसा शिलालेख नहीं है जो साफ तौर पे ये बता सके कि इस राजा ने इस शिव की गुफा को बनवाई थी। इस वजह से थोड़ी उल्लंघन और बहस बनी रहती है। तो इसका नतीजा क्या है वो हम समझते हैं। मुख्य एलिफेंटा केव जो है, जिसमें त्रिमूर्ति की विशाल मूर्ति है, पूरी तरह से शिव मंदिर है। बौद्ध अवशेष सिर्फ पहले के दौर के हैं या आसपास की छोटी गुफाओं में पाए गए हैं, इसलिए ये बुद्ध की जगह थी, शिव की नहीं। ये बात गलत और अधूरी जानकारी पर आधारित है। गाइस अभी ऊपर भी जा रहे हैं और देखते हैं ये साइड में क्या है। अभी बड़ी भारी भारी सीढ़ियां भाई यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग तोप देखने के लिए जा रहे हैं और बहुत दूर है। अभी यहाँ से फेरी भी निकलने वाली है। फटाफट देख के हम लोग को निकलना पड़ेगा, ये तो बोट बंद हो जाएगा। ये तो बोट बंद हो जाएगा अपना। और इतनी दूर आ गए हैं तो जाना ही पड़ेगा। लेट्स सी कितनी दूर है, बट कोशिश करते हैं फटाक से देखते रिटर्न होते हैं, फिर वरना दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे सिवा कोई और दूसरा नहीं है, पूरा जंगल ही जंगल है। वीडियो के लिए भाग भाग के जाना पड़ रहा है, मेरे टाइम है नहीं अपने पास में। भाई अभी बहुत दूर है क्या? कितना टाइम रहेगा? 2 मिनट रहेगा। चलो ठीक है गाइस, फटाफट चलते हैं अभी। आगे ना जाए। कितनी दूरी पे आ गई? चलो ठीक है। और ये जो तोप है, जो समुद्र के रास्ते से आने वाले दुश्मनों को रोकने के लिए यूज होता था। ब्रिटिश के समय में ये आइसलैंड को डिफेंस पॉइंट के रूप में यूज किया जाता था। तो आप सोच सकते हो, एक तरफ भगवान की मूर्तियां थी, शांति और ध्यान का प्रतीक, और दूसरी तरफ तोप और गोलियां, युद्ध का, विनाश का निशान। गाइस ट्रस्ट मी, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा। वहां पर जाके शूट करना, एडिटिंग करना और बहुत कुछ। लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ छोटा सा ये सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है एंड आपके परिवार के साथ शेयर करना है, ताकि लोगों को पता चले हमारे भारत का इतिहास क्या है। और अगर आपको ऐसे ही भारत के इतिहास के बारे में जानना है और अच्छी चीजें देखनी है, प्लीज डू सब्सक्राइब करो, ताकि हम अगले वीडियो में आपसे मिल सकें।